नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टाटा स्टील रैपिड टूर्नामेंट के पहले दिन भारत के डी गुकेश ने अब्दुल सत्तारोव से ड्रॉ खेला और अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक से ड्रॉ खेला, लेकिन उनका दूसरे राउंड में मुकाबला हुआ पेंटाला हरिकृष्णा से। और ये वाला जो मैच था, इसमें जो शतरंज खेली गई है वो आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, सीखने लायक है। और एक बार फिर से पता लगता है कि गुकेश का जोनर क्या है, वो किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड पोजीशंस पर कमाल के खिलाड़ी हैं। तो आइए देखते हैं सीधे वो मुकाबला। गुकेश काले मोरों से खेल रहे थे, हरिकृष्णा सफ़ेद मोरों से मैच खेल रहे थे। D4 यहाँ पर नाइट F6। तो इन्होंने किया, हरिकृष्णा ने नाइट F3, गुकेश खेलते हैं D5 और कोले सिस्टम खेलते हैं यहाँ पर पेंटाला हरिकृष्णा E3 खेल करके। और गुकेश ने यहाँ पर C6 लाइन का चुनाव किया। यहाँ पे जो नेचुरल मूव्स हैं वो है बिशप D3, बिशप G4 करके खेला जाता है। बट हरिकृष्णा ने यहाँ पे इंटरेस्टिंगली H3 खेला। ऐसा नहीं है कि खेला नहीं गया, काफ़ी खेला गया है। एक जर्मनी के प्लेयर है मैथ्यूज ब्लूबम, वो काफ़ी खेलते हैं इस लाइन को। और ब्लैक से MVL, मकसूदलू जैसे कई खिलाड़ियों ने इसको ट्राई किया है। तो यहाँ पर इन्होंने खेला बिशप F5, गुकेश ने, जो कि MVL ने भी खेला हुआ है। अब यहाँ पे नेचुरल जो मूव सबसे ज़्यादा खेला गया है वो आप देख सकते हो, बिशप D3 करके खेला गया है, ऐसे लाइन है। यहाँ पे पेंटाला हरिकृष्णा ने नाइट H4 खेला, जो कि बहुत ही रेयर खेला गया है, मतलब टॉप लेवल पे तो कभी खेला ही नहीं गया। अब गुकेश के सामने सवाल ये था कि ये जो ऊँट है इसको कहाँ लेके जाया जाए। यहाँ पे जो सही चाल एनालिसिस में समझ में आती है, मतलब जो कंप्यूटर सजेस्ट करता है, वो है बिशप E4। इंटरेस्टिंग है, जो कि कई बार ये आइडिया यूज़ किया गया है, क्योंकि F3 आप कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ क्वीन C7, और यहाँ पर एक जो है होल क्रिएट हो रहा है। सो अगर आप इस तरीके से भी मारते हो तो ये जो एंड गेम है, ये जो पोजीशन है डेफिनेटली जो है फेवर करती है यहाँ पर ब्लैक को। तो यहाँ पर गुकेश ने बिशप D7 एक आइडिया खेला, और अब हरिकृष्णा अगर यहाँ पे वापस चले जाएं तो वापस बिशप F5, और वो अगर नाइट H4 जाओगे तो अब की बार बिशप E4 जाया जा सकता है। तो हरिकृष्णा ने खेला बिशप D3। अब चूंकि आपका ये जो नाइट है वो F3 पे है नहीं, अच्छा ये आउट ऑफ ओपनिंग हो चुका है ऑलरेडी। बिशप D7 जो था वो एक नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले कभी खेला नहीं गया था। तो बिशप D3 ये ऑलरेडी नई पोजीशन आ चुकी है। तो यहाँ पर अब जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो ऑन द बोर्ड खेल रहे हैं, कोई तैयारी नहीं है पहले से। तो यहाँ पर अब जो कि नाइट यहाँ पे है नहीं, तो D4 पे एक पॉइंट कम है। सो यहाँ पर C5 खेल दिया गुकेश ने। अब C5 मतलब जो नाइट जो है वो C6 से आ जाएगा। C3 किया हरिकृष्णा ने, सॉलिड गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर नाइट C6, नाइट F3, वापस जाना पड़ा, क्वीन C7, नाइट BD2, E5। और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि ब्लैक को इक्वलिटी तो बराबर मिल चुकी है, क्योंकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे पीसेस खेल रहे हैं सेंटर पे, बल्कि ज़्यादा स्पेस लेते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि वाइट के बनस्पत। नेक्स्ट मूव E4 आ रहा है, तो यहाँ पर E4 इनको खुद खेलना पड़ा। सीन टू D4, सीन टू D4, नाइट B4 खेला यहाँ पे गुकेश ने, बिशप B1 गए हरिकृष्णा, एंड नाउ D into E4। बल्कि ये जो पोजीशन थी, ऐसा लग रहा था कि ब्लैक जो है वो बेटर हो रहा है। खैर नाइट E5। और यहाँ पर सबसे जो एनालिसिस में दिखता है कि बिशप B5 इंटरेस्टिंग होता ज़्यादा। नाइट E4, नाइट E4, बिशप E4, बिशप D6, ये जो पोजीशन है ये ब्लैक के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बिशप काफ़ी कमाल का है और फिलहाल उसने कैसल भी आपको करने से रोका हुआ है। इवन आप यहाँ पे देखिए, ये दो स्क्वायर पर काफ़ी प्रेशर आपको नज़र आ रहा है, बिशप E5 का थ्रेट है। तो इस तरह से मैच चल सकता था। खैर यहाँ पे गुकेश ने बहुत एक इंटरेस्टिंग मूव खेली, और इसीलिए ये प्रज्ञानंदन ने भी, जब हमने इंटरव्यू किया था, प्रज्ञानंदन ने बोला था कि गुकेश जो है वो कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में कमाल के खिलाड़ी हैं। और कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में कमाल के खिलाड़ियों की अगर आप बात करें तो अलेक्जेंडर एल्काइन जो वर्ल्ड चैंपियन थे, उनका नाम निकल करके सामने आता है। यहाँ पर नाइट इंटू D7 मार दिया, ओके, बिशप दे दिया। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये पॉइंट कि यहाँ से कंटिन्यू कैसे करने वाले हैं गुकेश। गुकेश का जो थ्रेट था वो कमाल का था, उन्होंने खेला क्वीन D7। अब अगर आपने E4 का पॉन नहीं मारा तो नाइट D3 आ रहा है, नाइट C2 आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर नाइट इंटू E4 जैसे इन्होंने मारा, यहाँ पर गुकेश ने जो चाल खेली, यहाँ पे कमाल की चाल है क्वीन इंटू C1। इसमें क्या कमाल है आप बोलोगे? कमाल इसलिए है कि गुकेश ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था कि नाइट C5 आएगा, मतलब क्वीन जो है उनका वो मरने वाला है। तो एक माइनर पीस लिया अभी, अब ये नाइट मार के दूसरा माइनर पीस लिया। अभी भी वो क्वीन तो एक्सचेंज कर नहीं सकते, लेकिन उनके पास एक डिस्कवर्ड चेक थी, तो तीसरा माइनर पीस यहाँ पर देना पड़ा हरिकृष्णा को। रुक इंटू F5 एंड रुक इंटू C1। मतलब यहाँ पर गुकेश ने
मतलब बड़ी ही हिम्मत दिखाते हुए, करेज दिखाते हुए अपने क्वीन के बदले 3 माइनर पीस लिए और मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे नाइट E4 सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे बिशप लिया, उसके बाद नाइट यहाँ पर जो है उन्होंने लिया और उसके बाद उन्होंने फिर से मतलब 2 बिशप और नाइट लिया उन्होंने टोटल ओवरऑल। और ये मैच जो है फिर उन्होंने कन्वर्ट किया। अच्छा, अब ये पोजीशन आ गई, यहाँ पे हरे कृष्णा ने खुद कैसल कर लिया। अब मेन सवाल ये होता है इस तरह की पोजीशंस में कि बेसिकली आपने 3 माइनर पीसेस रखे हैं अपने पास बदले में क्वीन के, तो जो आपके 3 माइनर पीसेस हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तालमेल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि अल्टीमेटली तो बोर्ड पे पीसेस अगर गिनेंगे तो वाइट के पास 3 ही पीसेस हैं, ब्लैक के पास यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि टोटल 5 पीसेस हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आपके जो कम पीसेस हैं उसमें से आपको बेस्ट करना है, तो दोनों साइड चैलेंजेस रहते हैं। रुक B8 किया यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्टिंग मूव था रुक B8। ओके, रुक E1 और यहाँ पर नाइट जो है वापस आता है C6 पे, यहाँ पर रुक C3 खेला इन्होंने। तो ये वो पोजीशन था जहाँ पे D5 खेल के ये पॉन सेक्रीफाइस कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर ये शेल्टर पॉन का नहीं रह जाएगा तो ये ब्लैक ज़्यादा कमज़ोर दिखता। तो ये एक अच्छा आइडिया हो सकता था। खैर रुक C3, तो यहाँ पर गुकेश ने इसको होल्ड कर दिया पॉन को। अब दिक्कत ये है कि ठीक है क्वीन नहीं है ब्लैक के पास, लेकिन ब्लैक की वीकनेस कहाँ पे है जहाँ पे आप हमला करोगे, और वो स्पष्ट तौर पे नज़र नहीं आ रहा था कुछ भी बोर्ड पे। तो रैपिड मुकाबले में इतना आसान नहीं होता है। रुक F3 गए यहाँ पे हरे कृष्णा और कुछ आइडिया उन्होंने लगाया, तो यहाँ पे रुक D8 खेला। अब रुक D8 का आइडिया ये है कि अब किंग पास में है, तो ये जो B7 का एरिया है, ये एरिया कभी ना कभी जो किंग के लिए सेफ साइड बन सकता है, सेफ स्क्वायर बन सकता है, सेफ हाउस बन सकता है। किंग वहाँ पे सेफ अगर हो जाएगा तो बाकी के मोहरे ज़्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर हरे कृष्णा को वही जो होता है कि बड़ा दिक्कत होती है इस तरह की पोजीशन में कुछ फाइंड आउट करना। उनको लगा कुछ तो क्रिएट करना पड़ेगा वीकनेस, क्योंकि ब्लैक के कैम्प में वीकनेस ही नहीं थी। तो उन्होंने यहाँ पर एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया, लेकिन वो ये कि आप जो भी अब वापस दे रहे हैं अगर आपसे संभला नहीं तो ब्लैक बेटर होता जाएगा। ठीक है, ये पॉन से मारा, पॉन स्ट्रक्चर टूट गया, क्वीन F3 आया। तो यहाँ पर गुकेश ने देख लिया था कि किंग को सेफ हो जाने देते हैं, किंग C7 उन्होंने मारा, क्वीन इंटू F6, रुक D7 आए, बचा लिया। यहाँ पर इन्होंने किया G3, तो नाउ नाइट इंटू D4, ये और पॉन मार लिया। आप देखिए पॉन भी रिकवर हो गया बोर्ड पर, सिर्फ एक ही पॉन डाउन रह गया था यहाँ पे ब्लैक। और अभी भी अब 3 मोहरों की बात जो है, 3 माइनर पीसेस नहीं रह गए थे बोर्ड पर। अब कैसा रह गया था कि एक रुक के बदले एक रुक और एक क्वीन के बदले एक रुक, एक नाइट और एक बिशप। तो यहाँ पर ऑलरेडी अप पोजीशन पर जो है गुकेश आ चुके थे। किंग G2, नाइट C6, तो यहाँ पर उन्होंने फिर इन्होंने खेला रुक E2 ताकि ये रुक भी अंदर आए, बिशप E5, क्वीन H6, तो F5 किया, सब कुछ सेफ था और अटैक भी चालू हो गया। रुक C2 तो F4 आ गया, यहाँ पर G4 करना पड़ा। किंग B8, अब राजा को सेफ में ले गए। इन्होंने किया F3 करके कि वो पॉन आगे नहीं बढ़े हरे कृष्णा ने, तो A6 करके गुकेश ने पहले अपने राजा के लिए जगह बना ली। वहाँ से H4 आया। प्रॉब्लम ये था कि आप यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली वाइट के ब्लैक के पास 2 रुक हैं, बिशप है, नाइट है और बहुत सारे वीक स्क्वायर नज़र आ रहे थे। और दिक्कत ये है अगर आप खुद सोचो कि वाइट क्या खेले, वाइट कहाँ पे अटैक करे, तो ब्लैक का ऐसा कोई मेजर वीकनेस था ही नहीं बोर्ड पे कि कहाँ पे अटैक करोगे आप। किंग A7, यहाँ पे G5 आए, बट नाइट B4, यहाँ पर अब एक पॉन और रिकवर कर लिया। रुक E2, नाइट इंटू A2। अब यहाँ पर आते हैं, आप देखिए दोनों के पास जो है यहाँ पर 4-4 पॉन है और पोजीशन मतलब 2 पॉइंट अप हो चुके थे अगर आप काउंटिंग में लेकर के जाएंगे तो। यहाँ पर क्वीन E6, बिशप C7, क्वीन F6 यहाँ पे खेला। सो नाउ नाइट B4, किंग H3, नाइट C6, यहाँ पर B4, वो भी B5 E5 भी कुछ ब्रेक नहीं हो रहा था। ये मतलब ये रुक बड़ा अच्छा बैठा हुआ था, यहाँ से भी कोई किंग के ऊपर कोई आँच नहीं आने देना। ये रुक बढ़िया बैठा है, यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं, ये बिशप बढ़िया बैठा हुआ है। अब वो उनको बस नाइट को इम्प्रूव करके यहाँ से वहाँ पोजीशन को और अच्छा करना था। नाइट E5, इन्होंने किया क्वीन F4, ये पॉन मारा, बट आफ्टर नाइट G6, क्वीन E3। एक्चुअली मैं ये भूल गए कि ये डायगोनल ओपन हो गया है और बल्कि ये यहाँ पे एक जंप आ रहा है। खैर अभी तो फिलहाल चेक थी, तो उन्होंने खेला बिशप B6, क्वीन C1, तो नाउ रुक D1, क्वीन C2, सो रुक H1 चेक। यहाँ पर लेके गए रुक H2, सो यहाँ पर पहले तो उन्होंने किया रुक G1, अभी नाइट F4 से चेकमेट लगी हुई है, तो रुक D2, नाइट F4 चेक, किंग यहाँ पर H2, सो रुक इंटू D2 चेक, क्वीन इंटू D2, तो रुक G2 और बड़े आसानी से एक्सचेंज करते हुए जो है यहाँ पर ये एंड गेम लेकर के आए। यहाँ पे 3 पॉइंट जरूर थे किंग साइड पे हरे कृष्णा के पास, बट B6, F4 और यहाँ पर A5, BA5 और ये पास्ट पॉन क्रिएट हो गया एक अलग से, और इसको रोकना किंग के बूते की बात नहीं थी। तो यहाँ पर हरे कृष्णा ने रिज़ाइन कर दिया। बट कमाल का ये गेम हुआ है
जिस तरह से ये आइडियाज़ लगाया गया, क्वीन को देने के 3 माइनर पीस को लेना और उसको हैंडल करना, कमाल का गेम यहाँ पर गुकेश ने खेला। और हरे कृष्णा के लिए ये गेम बिल्कुल आसान नहीं था खेलने के लिए बोर्ड पर, और ख़ास तौर पर रैपिड में हरे कृष्णा हम देखते आए कि पिछले लंबे समय से वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं रैपिड और ब्लिट्ज में। तो कहीं ना कहीं गुकेश यहाँ पर जो है उन पर भारी पड़े। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कभी गलती से अगर आपका वजीर मर जाए और बदले में आप मर ही रहा हो और बदले में 3 मोहरे मिल रहे हो माइनर पीस, तो ले लेना और गुकेश के जैसे खेलने की कोशिश करना। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।